ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौर। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। ओके, सो लास्ट टाइम याद है किसी को हम लोग क्या चर्चा किए थे, कब हुआ था लास्ट टाइम, और व्हाट वुड बी द डिस्कशन? कुछ याद है किसी को? एनीथिंग? गर्भ की शिशु के देख, ठीक है, तो बहुत पहले की बात है। भगवद गीता एक चल रहा था अपना, तो भगवद गीता में चैप्टर 10 याद है, 10वां चैप्टर चल रहा था, और उसमें हम लोगों ने भगवान का ऐश्वर्य, जिसमें से 3, 4, 5 कई सारे श्लोक हमने से चर्चा कर लेते हैं ना। ओके, तो आज बहुत सुंदर श्लोक है ये 10वें चैप्टर का, बहुत फेमस और बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक संख्या 10 और 11, तो हम यहाँ से चालू करेंगे, है ना। श्लोक संख्या 10 और 11 बहुत इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा वर्ष है ये, तो आप सब मेरे पीछे बोलने का प्रयास करना। मच्चित्ता मतगता प्राणा बोधयन्तस् परस्परं कथयन्तश्च मां भक्ता कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये श्लोक है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तस् परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका अनुवाद इस प्रकार है, okay, you can close most of the thing. Okay, no problem. मेरे शुद्ध भक्तों के विचार
मुझ में वास करते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा तात्पर्य है। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। Isn't very nice verse? तो इसमें भगवान ने एक सीक्रेट बताया है। अक्सर आप देखो लोगों के सवाल रहते हैं कि यार भक्त लोग आनंद में कैसे रहते हैं। खास तौर से अगर आनंद आपको देखना है तो इस सुबह मंगल आरती में आ जाओ 4:30 बजे। 4:30 बजे नाचते हुए दिखाई देते हैं लोग। जनरली संसार में देखा नहीं जाता 4:30 बजे कोई उठ के नाच रहा है। पहले तो उठना ही मुश्किल है आजकल। 4:30 बजे कोई उठता ही नहीं दिखता, उठ भी जाते हैं तो नाच रहे हैं, बहुत मुश्किल है। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आपके भक्त क्या करते हैं, इस्कॉन में क्या होता है। प्रभुपाद जी बोले कभी आके देखो आप क्या होता है। तो भक्त आए, देखा, तो प्रभुपाद जी बोले 4:30 बजे आके देखना क्या होगा। तो 4:30 बजे एक व्यक्ति आए, देखे वो, तो देखे कि सब आए हैं, खड़े होके आरती कर रहे हैं और बस थोड़ी देर में चालू हो गए हाथ ऊपर और हरि बोल हरि बोल। तो हैरान हो गए, नाच रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बैठे, जप करे, जप के बाद 7:30 बज गए, फिर गुरु पूजा चालू हो गई, फिर चालू हो गए हरि बोल, फिर नाचे 7:30 बजे। फिर 8 बजे बैठे, कथा हुई, 8 से 9, 9 बजे प्रसाद हुआ और 10 बजे हरिनाम के लिए निकले सड़कों पे, तो फिर नाचे हरि बोल। तो फिर देखा उसने निकल गए, तो उनके साथ साथ गया वो। तो पहले प्रभुपाद जी के समय पे क्या होता था, हरिनाम बहुत होता था। प्रभुपाद जी के समय पे हरिनाम बहुत होता था। लोग सुबह 10 बजे वक्त निकलते थे, हरि बोल, वेलकम टू यू फ्रॉम इटावा ना, यस। तो हरिनाम पहले बहुत होता था, तो 10 बजे निकलते थे लोग और शाम को 5 बजे तक कांस्टेंट हरिनाम होता था सड़कों पर, 10 से 5। और हरिनाम में होता क्या है, नाचना। चौराया दिखा नहीं, रुके थोड़ी देर, गोला बना के चालू। तो 10 से 5 लगातार नाचे और 4:30 बजे आए, 4:30 5 बजे आए, स्नान किए भक्तों ने, प्रसाद लिया। 4 बजे प्रसाद होता है, 4:30 बजे। 5 साढ़े 5 बजे गौराती का समय होगा, 6 बजे आए गौराती में कि जयो जयो गौरा चंद्रे, और फिर थोड़ी देर बाद हरि बोल, फिर नाचे। 6:30 बजे के 7 बज गए, तो 7 बजे क्लास होती है भागवत कथा, फिर कथा सुनी, एक गीता क्लास होती है, उसको पता ना, वो शाम को गीता, सुबह भागवत। 8 बजे गए, 8 बजे दूध लिया, थोड़ा दूध पी के 8:30 बजे सो गए। रूपा जी से अगली बार रूपा जी ने पूछा तो क्या देखा, क्या करते हैं लोग। बोले एक काम, केवल एक सिंगल काम। बोले क्या है। बोले बस नाचते हैं। तो रूपा जी ने बताया ऐसी संस्था मिलेगी तुम्हें जिसमें केवल नाचते हैं। तो अब आप ये बताओ, नाचना किस प्रकार से होता है। 2 प्रकार से लोग नाचते हैं। जो बहुत दुखी हैं वो अपने दुख को मिटाने के लिए नाचने जाते हैं बाहर, कष्ट है चलो थोड़ा पार्टी में चलें, थोड़ा नाचेंगे। और एक है जो बहुत आनंद में है, वो बाय डिफॉल्ट नाचने लगते हैं। समझ में आ रहा है आपको। 2 पीपल हु डांस। पहले टाइप के कौन है, बहुत बोरिंग हो रही लाइफ, कष्ट है, तो क्लब में जाते हैं, थोड़ा पैसा खर्च करते हैं, हाँ, और उसमें कोशिश करते हैं नाचें, तो गाना वाना बजता रहता है और जबरदस्ती कुछ नाचने का प्रयास करते हैं, किस लिए, कष्ट चला जाए। और एक है जो बहुत आनंद में है, तो वो बाय डिफॉल्ट नाचने लगता है। तो इस्कॉन में किस प्रकार के लोग नाचते हैं, हाँ? कि दुख को मिटाने के लिए नाचते हैं, आनंद में है वो नाचते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला यही संस्था है हमारी, केवल नाचना है इसमें, और नाचते नाचते थक जाओ तो महाप्रसादे गोविंदे, ये मंत्र याद रखो। हरे कृष्ण भूल भी जाएंगे हम लोग, ये कभी, हाँ, ये भक्त कभी नहीं बोलते हैं। जब करते करते नींद आने लगती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आंख कब खुलती है, महाप्रसादे गोविंदे,
उसमें कभी नींद नहीं आती है। आज तक रिकॉर्ड है मंदिर में, देखा गया इस्कॉन के, कि कभी कोई इस मंत्र में नहीं सोया है। और जैसे क्लास चालू होती है, ओम अज्ञान, कुछ लोगों को नींद आ जाती है उसमें, लेकिन ये ऐसा मंत्र है जिसमें आज तक कोई नहीं सोया। हाँ, एक भक्त ऐसा अभी तक रिकॉर्ड में आए इस्कॉन में, जो प्रसाद पाते पाते सो जाते थे। पता है, इतना सेवा करते थे। प्रसाद पाए, गुलाब जामुन है, हाथ में गुलाब जामुन, सो गए वो। तो एक ही दो अभी तक आए हैं जनरली। तो ये भक्तों के क्रियाकलाप है, इसलिए वो आनंद में, क्योंकि दिन भर अब इतने आनंद में क्यों है कोई, ये सीक्रेट है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्यों इतने आनंद में रहते हैं ये। इन्हें कल का भरोसा नहीं, कल क्या होगा। हो सकता है कल पेपर भी हो, तब भी नाच रहे आरती हो। वैसे देखा गया है, हम लोग जब कॉलेज में एग्जाम होते थे, 10 बजे पेपर होता है कॉलेजों में, तुम लोग 8 बजे तक बढ़िया नाचते गाते रहते थे, और 10 बजे पेपर। बाहर के बच्चे पेपर के दिन कैसे होता है पता, चल रहा वो ई रिक्शा में बैठे ऐसे पढ़ता है। अभी देखा है पेपर के समय खाते खाते बच्चे पढ़ते हैं, नजर हटती नहीं। लेकिन हम लोग को पेपर के पहले भी नाचते, तो बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी किसी भी चीज की। कॉलेज के दिन जब थे, इतना रस, इतना आनंद रहता था। एक एक दिन इतना फेस्टिवल होता, हर दिन इस्कॉन में फेस्टिवल है। आज ही गुब्बारे फोड़े गए सारे, नहीं तो गुब्बारे हटते ही नहीं है। एक ने हटाया, दूसरे का जन्मदिन आ गया, उसका हटा तो नित्यानंद प्रभु का कुछ हो गया। तो गुब्बारे हटते ही नहीं। इनको बोला कि 2 दिन के अंदर हटाना है, फिर लग जाते हैं, क्योंकि हर दिन एक फेस्टिवल है। एवरी डे इन अ टेम्पल इज फेस्टिवल। क्यों इतना आनंद है। और ऐसा नहीं कि लॉटरी लग रही है सबकी, या फिर बहुत धन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये फेस्टिवल क्यों है, क्यों इतनी खुशी है। बाहर इतना क्वेश्चन मार्क होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इस पे सेमिनार होते हैं, चर्चाएं होती हैं, हाउ टू बिकम हैप्पी, खुश कैसे रहा जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। आईटी में हम लोग जाके देते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, टेंशन कैसे कम किया जाए। तो क्या कारण है इसका, इस श्लोक में भगवान ने कारण बता दिया कि क्या कारण है, क्यों इतना खुश रहते हैं लोग, सीक्रेट क्या है। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे तो और आपको समझ आएगा। यहां जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। आई थिंक ही ओपन द लाइट, यू ओपन द लाइट क्यों, हाँ क्या। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभ अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं। सेवा एक ऐसी चीज है, अगर किसी को बहुत जल्दी आनंद लेना है, क्या आनंद मिल रहा है इनको, मुझे एक दिन में बता दो, सेवा करना चालू कर दो आप, उसी दिन आपको वो आनंद मिल जाएगा। आपकी माला नहीं होती हो, कुछ ना हो रहा हो, कोई नया आया हो, उसको लग रहा हो कितना आनंद है, या बहुत टेंशन में हो कोई, वेरी मच इन एंजाइटी, उसको गीता तो समझ नहीं आएगी उस समय, फैक्ट है। तो कैसे आप उसको इलाज करोगे। प्रीचर लोग, आप लोग सीखो, तुरंत बोलो अच्छा आप ऐसा करिए, क्या आप थोड़ा सा ये सफाई कर सकते हैं, या यहाँ पे सजा सकते हैं। जैसे ही उसने चालू किया, इमीडिएट, तुरंत आराम। ये सेवा का फायदा है। क्या लिखा, भक्ति की प्रारंभ अवस्था में ही भी सेवा से ही दिव्य आनंद उठाते हैं। आगे तो उन्हें क्लास सुनाई नहीं, कीर्तन कराए नहीं, केवल सेवा में ही दिव्य आनंद आते हैं। और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। और एक बार भक्ति में कोई आगे बढ़ता है, नियमित मालाएं कर रहा है, मंगल आरती कर रहा है, हृदय साफ होने लगा है, भगवान के प्रति थोड़ा प्रेम, थोड़ा भक्ति उत्पन्न होने लगी है, उस स्थिति का जो आनंद है उसका तो फिर व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं।
वो तो शाश्वत आनंद है। लेकिन शुरुआत के स्तर पर ही सेवाओं में इतना आनंद आना चालू हो जाता है। अब देखिए रथ यात्रा फेस्टिवल जब हमारा आता है, एक एक महीने से सेवाएं चलती हैं, ट्रेनिंग चलती है, कुछ तैयारियां चलती हैं, कितना आनंद में डूबे रहते हैं भक्त लोग। अभी नित्यानंद त्रयोदशी था, उनका जन्मदिन था, पूरा दिन उस दिन फीस्ट बना, कुकिंग हुई पूरा दिन। कुछ भक्तों ने, कितने लोग थे उस दिन सेवा में नित्यानंद त्रयोदशी के दिन? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए भाई, आप सब लोग थे ना। 4-5 घंटे यहाँ सेवाएं चले थे, इतना दिव्य आनंद आता है। और एक बार भक्ति में आगे बढ़ गए, हृदय साफ हो गया, उस समय का जो आनंद है वो तो बहुत अलग स्तर पर जाता है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण कर रहे हैं। इनमें से कोई ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। असंख्य जीव हैं। कितने जीव हो रही में, कितनी आत्माएं हो रही में? कोई बता सकता हो रही में कितनी आत्मा? असंख्य हैं। और ये तो छोड़ो, आप एक कमरे में, एक घर में जब चींटियां निकल पड़ती हैं, वो तो गिन नहीं सकते आप उनको। मच्छर, चींटियां, वो छोड़ के इंसानों की अगर आप बात ले लो तो असंख्य इंसान है। 600 बिलियन कितना है टोटल? 650 बिलियन, बहुत संख्या है पूरा। अब इन असंख्य जीव आत्माओं में कितने कम है जो केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्तों से मिल पा रहे हैं, और उन भक्तों से मिलके उनके संपर्क में आके उनको भगवत भक्ति करने का मौका, अवसर दिया जा रहा है। वेरी वेरी रेयर, बहुत कम है ऐसे। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करते रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमितः सींचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। जब तक ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि ब्रह्म ज्योति से वो वैकुंठ लोक में नहीं चला जाता। और वैकुंठ में भी वो वहां रुकता नहीं है, बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन जो सर्वोच्च लोक है, वहां जाके जब तक वो भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श नहीं करता तब तक ये पौधा बढ़ता रहता है भक्ति का। बहुत अच्छा एनालॉजी, इस पे आज चर्चा करेंगे कैसे भक्ति बढ़ती है हमारे हृदय में। और जैसे ही वो अंत तो गत्वा, यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। और जिस प्रकार पौधे में क्रमशः फूल व फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आ जाता है। कब आता है? लेकिन जब भगवान के चरणों को इसने स्पर्श कर दिया। तो अब आप बताओ, इस भक्ति रूपी पौधे में, जिसको पता है वो नहीं बोलना, तो आंसर कैसे मिलेगा ना? तो कोई बात ही नहीं है लॉजिक। तो इसमें कौन सा फल आता है? ये भक्ति आपको पता है ना, तो बोलना नहीं है। अब बताओ, इस भक्ति पौधा, भक्ति रूपी पौधा, इसमें कौन सा फल आता है? जब भगवान के चरणों को छू लेता है तो उसमें फल लगता है। कौन सा फल होगा? आम का? क्या? अच्छा, आनंद। ठीक, आनंद, ठीक है, आनंद का, ठीक है। लेकिन ये पौधा कृष्ण के चरणों को छुआ है, तो कौन सा फल आना चाहिए समय? हाँ, बोलिए, अच्छे से बताइए। भगवत प्रेम का, जो भगवान के प्रति प्रेम चाहिए ना, वो फल इस पौधे में आ जाता है जब वो कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लेता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम। लेकिन कब आता है भगवत प्रेम? जब ये पौधा कहां जाता है? सीधा चरणों को। तो ब्रह्म ज्योति के आवरण को भेदता हुआ चलता चला जाता है। महल लोग, जन लोग, तप लोग, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, सातों पार कली, फिर ब्रह्म ज्योति आती है। आपको पता, ब्रह्मांड आता है, उसको भेद कर फिर ब्रह्मांड से ऊपर बिरजा नदी आती है, बिरजा नदी के पार चला जाता है। उसके बाद वैकुंठ लोग आना चालू हो जाते हैं एक एक से, उन वैकुंठ में भी इंटर करता चला जाता है, कहीं इधर उधर नहीं भटकता है। वैकुंठ में भी बहुत सारे लोग हैं, बरादेव का लोग, नरसिंहदेव का लोग, सबको प्रणाम करते हुए पौधा चला जाता है आगे। और फिर आता है साकेत, साकेत धाम भगवान राम का, वहां को भी सबको प्रणाम करता है और आगे बढ़ता है और आगे चलता है। फिर आता है द्वारका,
जहाँ पे भगवान है 16,108 रानियों के साथ, वहां भी प्रणाम कर लेता है, रुकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ जाना है, हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, कहाँ जाना है हमको, ये बहुत आवश्यक है। आज इस पे चर्चा हुई थी अभी दोपहर में कि गौड़ीय वैष्णव का जो मूड है वो एग्जैक्टली क्या है। वहां भी नहीं रुकता है, फिर और ऊपर जाता है, फिर आता है मथुरा। मथुरा, मथुरा में देखता है, प्रणाम करता है, भगवान है, वो है वासुदेव हैं, देवकी जी है, फिर वो प्रणाम करता है, वहां भी नहीं रुकता है। फिर देखता है कुछ गायें हैं, आवाज आ रही है, समझ जाता है गोलोक वृंदावन लग रहा है। फिर देखता है बछड़े जा रहे हैं, पीछे ग्वाल वाल भाग रहे हैं, ए पकड़ो इसको, ए कृष्ण इधर आओ, आज ये गेम खेलेंगे। आज समझ जाता है यही आ गया वृंदावन। आज जैसे ही उसमें एंटर करता है और वहां देखता है कि भगवान कृष्ण बंसी बजा खड़े हुए हैं, श्रीमती राधा रानी साथ में, सीधा जाके चरणों को स्पर्श करता है, और जैसे ही स्पर्श करता है तुरंत सुंदर एक फल, बड़ा सा फल, वो फल है कृष्ण प्रेम का। अब मैं इसको पूरी एनालॉजी समझाता हूँ, अभी शॉर्ट में बता दिया मैंने। तो देखो जो भक्ति है विज्ञान है। विज्ञान मतलब ये कोई सेंटीमेंट नहीं है, बहुत समझना, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा हमारे कि कैसे एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ना होता है, क्या तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले हम लोग एक जीवात्मा है, आत्मा है, इस शरीर में आके डाल दिए गए, फंसे हैं शरीर में। अब ये आत्मा जो है भगवान से प्रेम करना चाहती है, भगवान की अंश है, लेकिन सामा और अदर उनको भूल चुके हैं हम लोग। कृष्ण भूलिया जीव भोगे वांछा करे, निकट स्थरित माया झपटिया धरे। कृष्ण भूल गए, जैसे भूले माया ने हाल झपटिया मार दिया। झपटिया समझते हो आप? झपट्टा बोलते हैं ना, झपट्टा। कौन मारता है झपट्टा? कौन जानवर झपट्टा मार के चीजों को छीनता है? बंदर मारता है। हाँ, वृंदावन के बंदर खास तौर से, माय गॉड, एकदम झपट्टा मारते हैं। चश्मा ले जाएंगे और आप हाथ में कुछ लेके जाओ, झपट्टा। तो जैसे ही व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है, कौन झपटिया मारता है? माया एकदम झपट्टा, आजा, स्वागत है, वेलकम टू द किंगडम ऑफ माया। आपका स्वागत हो, बढ़िया माला पहनाता है, माया आइए। तो अब हम आ गए, हम बड़ा अच्छा लगता है। शुरुआत में माया के लोक में बड़ा आनंद आता है, हर चीज ग्लैमरस, नई नई चीजें, बड़ा अच्छा लगता है यार, लग रहा आनंद है। वी फील वेरी हैप्पी, वी फील वेरी गुड। लेकिन अब माया के यहाँ, तो माया का काम क्या है देखो। जैसे मैंने बुलाया, आइए प्रभु जी आइए, इनको बढ़िया एक गुलाब जामुन दिया, बोले अरे थैंक यू प्रभु। जैसे इनने खाया, एक झापा दिया, चट। मैंने खाते रहिए कोई बात नहीं। तो इन्हें थोड़ा डाउट तो आया, अरे क्या है, अभी तो प्रेम से बुलाया था, लेकिन हाथ में गुलाब जामुन है तो छोड़ भी नहीं जा। दूसरा खाया, दूसरा में चट, बोले मैंने कहा खाते रहिए। तो तीसरा खाया, फिर से चट। अभी गुलाब जामुन छोड़ भी नहीं पा रहे, टेस्ट आ गया, लेकिन यार लग भी रहे हैं। तो अब इनको चुनाव करना है, या गुलाब जामुन छोड़ना है या झापड़ छोड़ना है। तो देखो हम कितने बदमाश हैं, ढीठ हिंदी में बोला गया। हम फिर ऐसे खाते हैं, पता है गलेंगे तो कपड़ा लगा के खाते हैं, पट फिर एक तो, लेकिन आराम आता है क्योंकि अब कपड़ा लग गया। तो पता क्या लगता है, कष्ट है नहीं। मैं पूरा टेक्निकली समझा रहा हूं दुख कैसे देती है, बहुत ध्यान से समझ इस एनालॉजी को। पहले गुलाब जामुन खिला दिया, तब तो लगा हेवन, और खाते ही एक झापड़ गला। तो पहले तो डाउट आते हैं झापड़ क्यों है, शायद गलती से मार दिया। पहली बात तो माया को बिलीव ही नहीं करते कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। हम लोग नहीं, गलती से हो गया, सबके साथ होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। जब दूसरा गलता है तो मन में लगता है यार, लग रहा है यार झापड़ भी खाने पड़ते हैं। और जब गुलाब जामुन मिलते चले जाते हैं तो मन में क्या लगता है, इतने भी तेज नहीं घल रहे हैं। मन एक्सक्यूज दे देता है, जीवन का नाम ही तो संघर्ष है। क्या बोलते हैं, जीवन का नाम ही तो संघर्ष है। और बस माया यही करती है, गुलाब जामुन देती चली जाती है और झापड़ लगाती चली जाती है। सही है कि नहीं आंटी? माता जी कन्विंस है, बोले एकदम सही है।
और सुनो, जितना बड़ा गुलाब जामुन उतना ज्यादा झापड़, उतना तेज झापड़ पड़ता है। तो फिर हम दुनिया भर की गुलाब जामुन तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन झापड़ कम एहसास हो उसकी व्यवस्थाएं करने लगते हैं। तो कोई कपड़ा लगा लेता है, कोई दवा खरीद के रख लेता है, झापड़ घर पे से दवा लगा ली, ठंडा ठंडा खूल खूल, थोड़ा ठंडा हो गया। और फिर झापड़ फिर व्यवस्था कर ली। तो झापड़ क्या है संसार के, जैसे बहुत तेज गर्मी है, ये झापड़ है माया का क्लेश, तो हमने एसी लगा ली, एडजस्ट कर रहे हैं। ये तो कन्विंस हो गए कि यार यहाँ दुख तो है, जब भी खाते हैं गलता है, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे कि इस खाने को छोड़ दें, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अब उन झापड़ों को पढ़े ना तेज, उसकी व्यवस्था करते हैं। तो जैसे बहुत तेज धूप आ रही, बहुत गर्मी आ रही, क्या करें क्या करें, एसी लगा लो। तो गर्मी तो है लेकिन थोड़ा तो आराम मिलेगा। बहुत ज्यादा ठंडी आ रही, क्या करें, हीटर रख लो। तो संसार के कष्टों को अब हम एडजस्ट करने लगे। बुद्धिमान कौन होते हैं, तुरंत गुलाब जामुन वापस, भैया वापस रखो, क्या चल रहा है ये, वो बुद्धिमान है, वो साधु संत हैं, तुरंत निकल जाते हैं संसार से, अरे मैं जाने दो बंद, तुम्हें एक गुलाब जामुन दी और चार लगा दिए। चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े किसी को। लेकिन जो कम बुद्धि पुरुष हैं, जिन्हें शास्त्र बोलते हैं मूढ़ा, मूढ़ा मतलब वो गुलाब जामुन नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत मजा आ रहा है सर। तो थोड़ा सुख क्या दे दिया उसको, मोबाइल में कुछ रील्स वील देख रहा है, गेम खेल रहा, लेकिन उससे आंखें खराब हो रही हैं उसकी, उससे घर में डांट पड़ रही है, शरीर खराब हो रहा, वो सब झापड़ है माया के, लेकिन थोड़ा तो मजा आ ही रहा है। तो उस थोड़े मजे के चक्कर में सारे कष्ट सहने को तैयार। वेरी लॉजिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा बस सुख मिल रहा हल्का सा गुलाब जामुन का, मतलब वो अभी तक अंदर नहीं गया गुलाब जामुन, बस थोड़ा उठा पाते हो झापड़ लगता है। तो उम्मीद क्या है, एक दिन खाएंगे इसको, खाया भाई, खा भी ले तब भी मान लिया जाए, इतना दूर से तुम्हें सुख दिखाया जाता है, बस आप देख के आनंद लो। भारत वालों को लगता है अमेरिका में सुख है, अमेरिका वालों को लग रहा है। कल एक माता जी आई थी अमेरिका से कानपुर मंदिर में, पूछे थे क्या है ये, क्या है ये, इतनी गौर से, ये क्या मन, ये कौन सी डिटीज है। वैसे वो साफ ही लिए थे कुछ, तो भारतीय लेडीज उसको दिखा रही थी, गाइड कर रही थी, तो वो ऐसे दुपट्टा उसने बांधा ऐसे, तो बोली मुझे भी सिखाओ, मुझे वो आता ही नहीं था बांधना। हम सब लीला देख रहे थे, कहाँ सिखाओ, उसको भी सिखाओ बेचारी। तो उन्हें सिखाया इसको ऐसे करो, तो उसने ऐसे किया तुरंत, बिल्कुल ऐसे ही बांधा था शायद, इसलिए मैंने भी आज इसको बांध दी। ऐसे करो, ऐसे किया उसने, ऐसे करो, ऐसे, उसको बांधने सिखा। तो उसको यहाँ एक दुपट्टा बांध के मंदिर में नहीं जाते, उसको अच्छा लग रहा। और हमारे यहाँ की माताओं को क्या है, इसको हटाओ, उड़ते हुए बाल उनको अच्छे लगे, उनको हमें सिखाना, बुरा मत मानना, उनको हमें सिखाना पड़ा, बांध के आओ चोटी, और वो बेचारी वहां से सीख रहे आ रही, समझ में। क्योंकि यही तो संसार का नेचर है। वहां वालों को क्या लग रहा, यहाँ सुख है, इनकी कल्चर, इनकी ड्रेस अच्छी है, और हमको क्या लग रहा, वो जाना ठीक है यार, जाना हेडेक ही नहीं है, समझ में आ रहा। ऑटो के जो बाहर बैठा है, खड़ा है रोड पे, वो ऑटो के अंदर देख रहा है यहाँ क्या है, कौन बैठा है, अंदर वाले क्या देख रहे हैं, बाहर क्या है। यही है बस, किसी को कुछ मिल नहीं रहा। सिंपली इमेजिनेशन, सिंपली होप, वन डे, एक दिन में होऊंगा कामयाब, और वो एक दिन कभी नहीं आया। तो हाथ में गुलाब जामुन आया, उठा पाए, झापड़ लगा, समझ में आ रहा। लेकिन उम्मीद ये है एक दिन तो खाऊंगा इसको। इस उम्मीद में कितने कष्ट झेलते हैं हम संसार के। जैसे पेपर एग्जाम्स का ले लो आप, कष्ट है, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, आजकल कितना कॉम्पिटिशन है, लेकिन उम्मीद क्या होती, मेरा भी हो सकता है, मेरा भी। और उसको पता है कि भाई 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इस बार नीट में, 25 लाख 22 लाख बैठे, तो गिने चुने 30-40 हजार बच्चों का होना था। तो उम्मीद क्या थी, मेरा होगा। तो उस थोड़ी उम्मीद के कारण कितने 25 लाख बच्चों ने संघर्ष किया, कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की। ये पता भी था केवल 30-40 लोगों का होगा, 30-40 हजार, ऐसा ही तो है। हाउ मेनी, 45,000, he was one of them preparing, 25 only, हाँ 25,000, 25 लाख में 25 हजार का होना था।
मतलब 24,75,000 तो समझ लो उनका था। तब भी उम्मीद क्या थी, नहीं उन 25,000 में से तुम हो सकते हो। मन क्या बोलता माया, तुम हो सकते हो। देख रहे हैं समाज में इतनी दुर्दशा हो रही लोगों की, लेकिन मन क्या बोलता है, तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो ये होप है, होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट। तो संसार की सुख केवल किसमें है, होप, होप अगेंस्ट होप। मैं एक दिन होऊंगा कामयाब, एक दिन मुझे मिलने वाली है सफलता, लेकिन वो दिन वास्तव में कभी नहीं आता। प्रहलाद महाराज बोलते हैं केवल संसार का सुख किसमें है, इमेजिनेशन। प्लानिंग में बड़ा आनंद आता है यहाँ। देखा आपने, सुना है कभी किसने किया प्लानिंग, और प्लानिंग में आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं और देश चला रहे हैं आप, और एक दिन कुछ तो अच्छे से नहीं हो पाया, आपको सस्पेंड कर दिया गया। प्लानिंग में बहुत आनंद है संसार में। एक बार दिस इको रिड्यूस लिटिल इक्वल्स टू मच, रिपीट रिपीट रिड्यूस रिपीट। तो एक बार क्या हुआ, एक मटके बनाने वाला था, गुड। तो मटके बनाने वाले का था, गरीब गरीब व्यक्ति था, तो उसने सोचा मटके का धंधा करें क्या। तो रात में लेटा था ऐसे ही, तो बोला हाँ यार मटके का धंधा करेंगे, फ्री में मिट्टी मिल जाती है, पानी भी फ्री का है। उस समय नहीं था आरो वारो पानी, सिंपल था। तो ठीक है, उसने मटके का धंधा चालू किया। चालू नहीं किया, सोच रहा है, लेटा हुआ था। बोला मैं एक मटकी बनाऊंगा पहले, और मार्केट में उसको हाई प्राइस पे बेचूंगा, बगल में लिख देंगे ब्रांडेड, थोड़ा महंगा बिकेगा ये। और एक मटकी बेचूंगा तो कुछ पैसे आएंगे, तो उससे कितने बन जाएंगी, 4 मटकी बन जाएंगे। मेरे पास 4 हो जाएंगे, चारों बिक जाएंगी मार्केट में। फिर मैं उनको भी सेल कर दूंगा, फिर कितनी हो जाएंगी, 16 मटकी आ जाएंगी। फिर तो इतनी सारी मटकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमें 1-2 लोग रखने पड़ेंगे। एकदम से जीरो कर दिया, एक को थोड़ा खींचना पड़ा है, तो 1-2 लोग रखने पड़ेंगे। तो बोला फिर टीम बढ़ जाएगी, फिर हम कंपनी खोल देंगे, श्री वृंदा मटकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुल जाएगी। फिर क्या होगा उसके बाद, तो फिर बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, बहुत सारी बिक्री होने लगेगी, ऑनलाइन डाल देंगे, ऑनलाइन मटकी खरीदी जा रही है। फिर बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, फिर मैं शादी करूंगा, बहुत बड़ी शादी करूंगा। पत्नी से बोलूंगा मैं, वो जी सुनती हो थोड़ा कॉफी बनाइए, बड़े आदमी बन गए ना। और वो, और अगर वो बोलेगी नहीं नहीं बना रही हूं, तो एक लात मारूंगा, और बोलेगी तुम बात नहीं सुनती हो मेरी। और अभी एक मटकी बनाई थी, वो पैर के पास रखी थी उसने, वो क्या सब सोच रहा था, और उसी मटकी में लग गई वो लात। और एक जो मटकी थी वो भी टूट गई। अब आंख खुली उसकी, तो देखा तो श्री वृंदा मैन्युफैक्चरिंग काम ही नहीं कर। तो किसमें उसको पूरा प्लेजर आया, इमेजिनेशन। इंक्रीज ना इको, वेयर इज अभिषेक प्रभु, कॉल अभिषेक प्रभु ओनली, ही कैन डू नाइसली। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये इमेजिनेशन सुख देता है संसार का, क्या देता है, इमेजिनेशन। और वही आनंद है वास्तव में, असली में सुख। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात सही है, कि जब तक सोचते हैं कि मेरे पास वो मोबाइल आएगा आईफोन 17 या कुछ, तो कितना आनंद आएगा, और एक बार जब हाथ में आ जाता है तो 2-4 दिन बाद, इतना भी दुख मत जताओ प्रवेश जी, तुम्हारी बात समझ रहे हैं, आपको कष्ट है। कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप, सब खत्म हो जाता है प्रभु, क्योंकि 50 साल इमेजिनेशन में जिए हैं, इतनी उम्र हो गई है, 60 साल इमेजिनेशन में जिए। तो जब तक चीजें आपके हाथ में नहीं आ रही, तब तक सुख है संसार में, याद रखो आप। कि कोई भी चीज क्यों ना रहे, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति क्यों ना रहे, और जैसे ही आप करीब आते हैं, संपर्क में आते हैं, तुरंत एहसास होता है यार ये भी खाली है, इसमें भी वो सुख नहीं है। जब तक दूरी है तब तक आनंद है, पास आने से ही, चीजों को इस्तेमाल करने से ही हमें समझ में आता है तुम्हें सुख नहीं है। तो ये माया का खेल है। तो ऐसे संसार में माया सारे जीवों को पकड़ के रखी है, इमेजिनेशन में। चमक धमक बहुत है माया की, और इस चमक धमक आकर्षित करती है आपको, लेकिन संतुष्ट नहीं करती। कृष्ण भी बहुत चमक धमक वाले हैं, वो भी आकर्षित करते हैं, लेकिन संतुष्ट भी कर देते हैं। बस यही अंतर है भगवान और माया में। संसार भी आपको आकर्षित करता है, संसार की वस्तुएं व्यक्ति बड़े आकर्षित लगते हैं। आप बड़ी बड़ी जगह जाओ, नए नए शहरों में, बड़ी बिल्डिंग्स, हाई फाई एवरीथिंग, कितना अट्रैक्टिव है, लेकिन संतुष्ट नहीं है करेंगे।
सेम भगवान की भी आप लीला सुनते हो, कथा सुनते हो, बड़ी आकर्षक है, लेकिन इनकी खास बात क्या है, संतुष्ट भी कर देते हैं, हृदय को एकदम ठंडक पहुंचा देते हैं। लेकिन अब बाहर के लोगों के बारे में सुन लो, आकर्षक लगेंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे। तो यही अंतर है। तो दोनों में आकर्षित करने की पोटेंसी है, दोनों आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, भगवान भी माया भी। बस अंतर इतना है, भगवान संतुष्ट भी कर सकते हैं, माया संतुष्ट नहीं करेगी। संसार की व्यक्ति वस्तु भी आपको आकर्षित कर सकते हैं, बट ये संतुष्ट नहीं कर सकते। ये लिखित है, ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको निर्णय लेना है। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि माया भी आकर्षक लगती है, लेकिन संतुष्ट नहीं करेगी, तो हम क्यों माया को चुने? भाई अपनी बुद्धि के स्तर पे आप ये निर्णय लीजिए कि संसार की चीजें, व्यक्ति, वस्तु, माया आकर्षक लगती है, फिर हम चुने क्यों? लेकिन इसको चुनिए, आप भगवान को चुनिए, आध्यात्मिक चीजों को, वो आपको संतुष्ट करके छोड़ेगा, गारंटी है इस बात की। और हम सबका वो अनुभव भी है, आज जब हम यहाँ बैठे भी हैं, इसमें संतुष्टि बहुत है। खैर ये अलग विषय है, इस पे अभी नहीं जाएंगे, हम यही बता रहे। तो ऐसे संसार चलता है। और कितने जीव हैं संसार में? अनंत जीव, असंख्य जीव हैं। ब्रह्मा लोक से लेके नीचे तक 14 लोकों में जीव इस उम्मीद में घूमते हैं कि एक दिन संतुष्टि मिलेगी, एक दिन सुख मिलेगा। और ब्रह्मा जी से लेके इंद्र गोप तक एक छोटा सा कीड़ा भी इस आनंद में घूमता और संतुष्ट का अनुभव नहीं कर पाता। उनमें से कौन भाग्यवान जीव, उनमें से कोई फॉर्चुनेट सोल हैं, कुछ बहुत रेयर, जिनके साथ क्या होता है, जो इस चक्कर में घूम रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इनके जीवन में एक भक्त आके टकरा जाते हैं। वो बहुत कम ऐसे जीव हैं। एक यूट्यूब पे इसका हो रही कि आज मैं देख रहा था, एक वीडियो पड़ा है कि एक साइकिल में सब घूम रहे हैं, उसमें से देखा आपने, एक निकल जाता है बाहर। देखा? हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट? अच्छा, बकाया लोग नहीं देखा, लोग देखा करिए, उसमें बहुत सारी इंस्पिरेशन चीजें आती हैं। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो वो भी जुड़ सकते हो, बहुत सारी अच्छी चीजें आती हैं, लोग भेजते हैं अच्छा बना के। तो एक जीव ऐसे घूम रहा था, एक बाहर खट्ट से निकल जाता उसमें, है ना? और वो एक निकल जाता है और निकलते ही सीधा सेंटर का वीडियो आ जाता है, अंदर आ जाता है और इधर नाच रहे होते हैं सब। तो वो कोई एक सौभाग्यशाली जीव है जो शुद्ध भक्तों के संग में आ जाता है, डिवोटी के संग में आ जाता है। भक्त बहुत है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, उनके संग बहुत मुश्किल है मिलना। तो उनके संग में आ जाता है। अब जैसे ही वो उनके संग में आ जाता है, उनसे इंस्पिरेशन आ जाती है, उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। बस वहां से उसका सौभाग्य उदय हुआ। भक्त का सौभाग्य या व्यक्ति का सौभाग्य कब उदय होता है? जब भक्त से संपर्क में आए। और इतना ही नहीं, भक्त से एक आकर्षण हो जाए, किसी भक्त से हम अट्रैक्ट हो जाएं, या किसी भक्त से हमारा हृदय थोड़ा लग जाए, ये सौभाग्य का उदय है हमारे जीवन में। संसार से अगर दिल लग गया तो दुर्भाग्य का उदय है हमारे जीवन में, क्योंकि ये दिल के टुकड़े टुकड़े, हजार टुकड़े कर देगा। कितने गाने बने हैं टूटे हुए दिल पर, बताइए आप, कितने गाने हैं बचपन में हम लोग सुनते थे, बहुत बड़े उदास हो गए, टूटा हुआ दिल, पत्थर का दिल, कांच का टुकड़ा, तोड़ दिया, मार दिया, फोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या, हजार टुकड़े कर दिए, हजार। मतलब क्योंकि संसार में दिल लगाया तो टूटेगा, फूटेगा, टुकड़े होंगे, इसकी जगह ऐसी है। तो यहां आकर्षित मत होना किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत धोखा मिलेगा आपको। ये बहुत गलत जगह है, यहाँ कोई है ही नहीं जिसको हम अपना अपना हृदय दे दें। हृदय बहुत सॉफ्ट होता है मनुष्य का, जीव का हृदय जो हार्ट है बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। ये केवल और केवल भगवान को दिया जा सकता है, और किसी व्यक्ति वस्तु को मत देना। यहाँ बहुत से बहुत आप शरीर लगाओ अपना, लोगों को शरीर दो, ठीक है, शरीर से हमारी सेवा ले लो, तुम क्या करना बताओ, हम कर देंगे। मन और हृदय मत लगाओ, ये याद रखो, क्योंकि अगर हृदय यहाँ लगा दिया तो फिर बहुत मुश्किल, भारी पड़ेगा आपको। और लोग जवानी के जोश में, खासतौर से नए लड़के लड़के आजकल आप देखो, एक्चुअली आप ऐसे ही प्रैक्टिकल देखा करो, समाज में जहां भी हृदय बने हैं उसमें तीर निकला हुआ बीच से एक, मतलब तीर क्यों निकालना? वो बता रहा है कि मत देना, आर पार कर देंगे। देखा आपने वो हार्ट दीवालों पे जनरली बच्चे लोग बनाते हैं, छोटे छोटे, नहीं बना देंगे कुछ तो, और बीच में ऐसा तीर मारेंगे, जलता हुआ, वो भी जलता हुआ तीर जाएगा, तुम्हारे दिल को छेद दिया, भेद दिया। क्यों? क्योंकि बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। तो यहाँ किसी को मत दो दिल, भगवान को दो, केवल भक्तों को हृदय देना चाहिए, वो बहुत संभाल के रखेंगे।
उनको पता है कैसे हार्ट का वैल्यू किया जाता है लोगों के हृदय का, क्योंकि उन्हें पता है ये भगवान के अंश है, ये जीवात्मा कृष्ण की है, उन्हें पता है इसकी कैसे वैल्यू करना है। तो वो बड़े सुंदर से आपका हृदय कृष्ण के चरणों में सौंप देंगे। और आप ऐसा नहीं करोगे तो लोगों को दे दोगे, ये क्या दुर्दशा करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद पहचान नहीं पाओगे मेरा ही हार्ट है, अच्छा खासा दिया तो जला के वापस कर दिया इसने, कहते हैं ना तोड़ के दिया। ये फैक्ट है, आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने संसार के लोगों को हृदय दिया हो और उसको उनने वापस अच्छे से किया हो, उसको संभाल के रखो। कोई भी उदाहरण नहीं है। बड़े बड़े प्रेमी प्रेमिका के उदाहरण है, जूलियट और कौन कौन है, रोमियो, वो बड़े हैं, सब दुखी की दास्तान बन के रह गए इतिहास के पन्नों में। अरे माता जी आप अपने जमाने में खो गए। हाँ एक्चुअली केवल दुख में लाइन दो, सारे केवल इतिहास के पन्नों में दुख की दास्तान है ना, मतलब गलत तो नहीं बात। हाँ फैक्ट है एक्चुअली। और जिन जिनको भगवान ने अपना दिल दिया है, हृदय दिया है, उनको बहुत संभाल के रखा है ठाकुर जी ने। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और देखो एक ही हार्ट है, कितना हृदय है, और एक बार अगर गलत हाथ में चला गया तो फिर किसी की नहीं, कहीं की नहीं रहेंगे। तो बहुत चुन के चुनाव करना, बहुत सोच समझ के चुनाव करना। विनय वो सोच रहे हैं कि यार दे दिया अब क्या करें। तो ये बात भी सही है भाई, चला गया ना, अभी तो काफी साल हो गई, दे दिए शुरू शुरू जोश जोश में, अब वापस ले लो। अगर स्वाभावी है वापस, रिटर्न पैसे वापस, हमें नहीं, वापस ले लो। एक ये वापस मुश्किल वापस करना। ये बात भी सही है। नहीं नहीं, दिल ऐसा नहीं आता जी, दिल दिया है, जान भी तुम्हारी लेंगे, चिंता ना करो। ये है गाना, आप सुने नहीं ढंग से उसको, तुमने तो दिल दिया है, हम तुम्हारी जान भी लेंगे, बस इंतजार करो। तो ये उनका गाना है देने वालों को, नहीं वे। हाँ अरे बहुत बुरी स्थिति, आजकल की तो बात हम करते ही नहीं, वो बड़े घबराहट हो जाती है, टेंशन हो जाता है मन में। पुरानी बात मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो वो हृदय जो है वो सौभाग्यवश किसको मिला, गुरु या कृष्ण को मिल गया। जैसे ही वो सौभाग्यशाली जीव भक्तों के चरणों शरण में आते हैं, तुरंत उनको क्या हो जाता है। और याद रखो केवल भक्तों के संपर्क में आना अच्छा नहीं है, कि नहीं हम भक्तों को जानते तो है, पता है, नहीं पता नहीं है, आकर्षण होना चाहिए। आपको पता है भक्ति में आने का गुण क्या है, लक्षण क्या है, कोई कैसे भक्ति में आ सकता है। संग संग मतलब क्या, संगति मतलब साथ में बैठने से। एग्जैक्टली बताओ, अगर बहुत अंदर कैसे एग्जैक्टली होता है, भक्तों से आकर्षण, ये सीक्रेट है। आकर्षण नहीं होगा आप क्यों किसी की बात उतारोगे अपने जीवन में। भाई हमें कोई आकर्षण नहीं है, आप कुछ भी बड़ा बड़ा बोलते रहो, हमें क्या लेना देना आपसे। आकर्षण है जिससे हम लोगों को फॉलो करना चालू कर देते हैं, यही तो है एक सीक्रेट। जिससे हम आकर्षण होते हैं उनको फिर हम सीरियस लेना चालू करते हैं। तो भक्तों से आकर्षण है पहला लक्षण भक्ति में आने का, ये याद रखना। कोई तो एक भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हो जिनसे आकर्षण हो जाए हमें, तब तो सीक्रेट है। नहीं ऐसे तो भाई साधु संग के मथुरा वृंदावन में बैठे रहो, हजार साधु अगल बगल बैठे दिन भर निकल रहे हैं, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने। आकर्षण होना चाहिए। हिप्पी लोगों का क्यों जीवन बदल गया अमेरिका में, प्रभुपाद जी से उनको केवल संग नहीं किया, उन्हें आकर्षण हो गया था इनसे। आकर्षण मतलब अब आप इनके हो जाओगे, अब जैसा ये बोलेंगे आप बाय डिफॉल्ट करोगे ही करोगे, बस वहां से शुरुआत हो जाती है सफलता की। तो आकर्षण होना बहुत जरूरी है भक्ति का। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने बात बोली है कि भक्ति में आने का कैरेक्टरिस्टिक है, भक्ति में आने का पहला गुण क्या है, आकर्षण, अट्रैक्शन टू अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। And when attraction is there, then we start following the person. तो अब जैसे ही हमें भक्त से आकर्षण होता है हम उसको फॉलो चालू करते हैं। और भक्त फॉलो, सबसे पहले भक्त क्या बताते हैं, नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि ठीक है आज से तुम ऐसा करो, आज से आप ऐसा करो। और जैसे ही एक बार नियम कानून रूल्स रेगुलेशन चालू हो गया, फिर क्या होता है, ये वो फोकस है, डोंट डिस्टर्ब द एंटायर थिंग। तो फिर क्या होता है उसके बाद, भक्ति लता बीज। वो भक्त क्या करते हैं, अपने दिशा निर्देश से, अपनी बातों से, आदेशों से, किससे,
आदेश होते शिष्य के हृदय में क्या करते हैं गुरु? भक्ति का बीज आरोपण। अब यहां से चालू होगा भक्ति, अभी तक भक्ति हुई नहीं है। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा का वो समय है, दीक्षा का वो पीरियड है कि जब दीक्षा के समय पे भक्त क्या करते हैं? दीक्षा के समय पे क्या करते हैं गुरु? शिष्य के हृदय में भक्ति का बीज आरोपण करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? भक्ति का बीज। तो भक्ति का जब बीज हमारे हृदय में चला जाता है, अब बीज चला गया तो अब बीज का बड़ा बड़ा कैसे होगा ये बीज? हाउ विल इट ग्रो? बीज कैसे बड़े होते? आपने किसी ने पेड़ लगाया है छोटा सा बीज से? कोई पेड़ किसने लोगों ने करा है? ये हाथ उठाओ। गमले में या घर में कभी किया है प्रॉपर? छोटा बीज लाया उसको बड़ा कर लिया? हाँ, जल और हाँ, जल डालते हैं और खाद डालते, ठीक है। तो बीज डालते ही आप क्या करते हो? उसमें जल डालते हो। तो भक्ति में क्या जल है? श्रवण कीर्तन, ठीक है। तो श्रवण कीर्तन कर जल करे सिंचन। तो अब भक्ति का बीज हृदय में है, अब लेकिन बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो वो कैसे बड़ा होता है? श्रवण कीर्तन। जितनी आप कथा सुनोगे भगवान की, जितना आप कीर्तन करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना ही भक्ति का बीज आपके हृदय में बड़ा होने लगेगा। बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कैसे भक्ति, रूप गोस्वामी पाद को ये चेतन महाप्रभु ने सिखाई, कैसे भक्ति बढ़ती है किसी के हृदय में। ठीक है, तो अब बड़ा होने लगा, श्रवण कीर्तन रोज चला। अब कोई बोले हमने गुरु से दीक्षा तो ले ली है, लेकिन श्रवण होता ना कीर्तन करते हैं। देखो बाहर दीक्षा ले आते हैं, ना कीर्तन करते हैं कभी, ना कथाएं सुनते हैं, तो वो बीज ऐसे ही पड़ा रहता है। और ज्यादा देर तक बीज पड़ा रहा तो वो डैमेज हो जाता है, ये बात सही है। तो अब जब ऐसा होने लगा तो अब क्या होगा? अब अच्छा एक चीज आप ये बताओ, और क्या क्या करते हैं हम उसका? श्रवण कीर्तन और क्या करते हैं? इसे वहीं बाहर ही ले लिया करो, ये सब क्लास के बीच में होते थे, डिस्टरबेंस हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं आप? अब उस बीज का बाढ़ लगाते हो कि नहीं? क्यों क्यों लगाते हो बाढ़? कहीं कोई जानवर आके उखाड़ ना चला जाए उसको, कहीं कोई ले। तो अच्छा इसमें बाढ़ क्या है? एक मिनट ध्यान से समझना, इसमें बाढ़ क्या है? जिसको पता है उसको नहीं बोलना है, ये शर्त है ना। जिसको नहीं पता वैसे नहीं बोलेगा, तो बेसिकली मैं ही बोलूंगा आप ठीक। तो वो बाढ़ क्या है वास्तव में? किसकी बाढ़ लगाते हो आप? साधु संघ की बाढ़ है। भक्तों के बीच में वो खड़े रहो तो बच पाएगा वो बीज। और बीज लेके आप मार्केट में चले गए, आप भक्तों के साथ में समय बिता रहे हो, उनके साथ पूरा दिन दिन बैठे हो, वो खत्म कर देंगे आपके बीज को, दे विल डिस्ट्रॉय इट। इसलिए जिनको भक्ति में बढ़ने की सीरियस इच्छा है, भक्तों का साथ ही रहना चाहिए, आसपास भक्ति रहे चारों ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सोचो बस हमें तो पता चली गया, हो गई दीक्षा वीक्षा, आप घर पे महाराज ये चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, वो खड़ गया है, वो बीज ही चला गया, या सड़ गया है, या फिर बीज या जमा ही नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाढ़ नहीं लगाओगे कोई भी उखाड़ के चला जाएगा। तो भक्तों का संग नियमित, इस कंपल्सन है, भक्ति का कंपल्सन फैक्टर है, ठीक है ना। अब बाढ़ लगा लिया आपने, रोज पानी डाल रहे हो, थोड़ा सा अंकुरित आपको दिखा कि अंकुर आ गया इसमें, अच्छा लगता है ना जब अंकुर आता है बहुत खुशी होती है ना। तो ऐसे जब हमारे भक्ति के बीज में जब अंकुर आता है तो बहुत आनंद आता है। जैसे ही थोड़ा बीज वो थोड़ा बढ़ा, आपके श्रवण कीर्तन अच्छा चल रहा, स्वाभाविक रूप से आपको भक्ति में बहुत आनंद आने लगेगा। नेचुरली यू विल फील ब्लिसफुल, एक्सटैटिक। जैसे माता जी देखो आनंद में है, नेचुरली यू विल फील एक्सटैटिक। कहीं ना कहीं अभी अंकुरित आ गया उसमें। समझ में आ रहा है आपको? अब अच्छा अंकुरित आने के बाद थोड़ा और बढ़ गया, तो क्या अभी भी पानी डालते हो आप लोग? तो पानी कांस्टेंट डालना चाहिए, कांस्टेंट।
आप सोचो बस, अब तो एक 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, बहुत हो गया, अब क्या सुनना, अब क्या कथा सुनना, अरे अब गड़बड़ हो जाएगी। मतलब थोड़ा अंकुर आपको लगा थोड़ा तो बड़ा हो गया हमारा, अब क्या सब पानी डालना, तो फिर समस्या आ जाएगी। अब तो और सावधान। भाई जब तक तो अंकुर नहीं था, जब तक तो कोई ऐसे तोड़ नहीं सकता था, अब तो थोड़ा ही हवा तेज चल गई तो खत्म, थोड़ा ही धूप ज्यादा लग गई तो खत्म हो गया, थोड़ा पानी ज्यादा ही डल गया तो नुकसान नहीं होगा। भक्ति में ऐसा नहीं है, अगर आपने बहुत ज्यादा कीर्तन सुन लिया, हाय हाय सड़ गया। ऐसा भक्ति में नहीं होगा, इसमें आप कितना भी कीर्तन सुनते रहो, समझ में आ रहा। तो ज्यादा अगर इसको सुन लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, खाद भी डालते हैं कि नहीं? खाद क्या है? नामदेव तो पानी है। वही हालत है तुम लोगों की। नहीं भक्ति में, हाँ नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बोले खाद है महाप्रसाद है गोविंद। अरे यार बहुत ताली बजा सकते हो के लिए, अच्छा लगे। हालांकि आंसर सही नहीं है लेकिन भाव ठीक है। खाद भोजन है। हाँ, खाद क्या है ये बताओ कोई। अच्छा, खाद क्या करता है ये बताओ, खाद का क्या रोल है? ग्रोथ अच्छी करता है, अच्छी करता है, ठीक है, थोड़ा जल्दी ग्रोथ हो जाती है, फल फूल अच्छे आते हैं। तो भक्ति में खाद क्या है? साधना तो फिर साधना श्रवण कीर्तन हो तो गया, साधना मतलब श्रवण कीर्तन हुआ ना, श्रवण कीर्तन वो आ गया। मैं भी भूल रहा हूँ एक्चुअली। खाद क्या है मुझे याद है। आ जाएगा संकीर्तन में, नाम जप आ जाएगा। खाद एक्चुअली डीएपी थे, यूरिया पता नहीं चल रहा है। खाद वास्तव में सेवा है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं इसको और कंफर्म करता हूँ कल तक आपको। खाद जहां तक क्या है, सेवा है, उससे आपका और तेज हो जाता है ना, तभी सेवा मान के चलते हैं। देखते हैं एग्जैक्टली चेतन महाप्रभु ने क्या बताया है, खाद क्या है, किसी को याद है? आप बताइए पंडित जी पीछे। ये खाद है कि खाद की वैरायटी है? वो तो हमें भी श्लोक मालूम है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, लेकिन खाद क्या है? और भक्ति बढ़ती, एक बार देखते हैं इसको एग्जैक्टली। ठीक है, तो खाद का भी क्लियर नहीं हो रहा है, लोग किसान है लेकिन खाद का ज्यादा आइडिया नहीं आया है। तो अब जब भक्ति के लता बीज, प्रेम भाव अलग बात है माता जी, वो बहुत ऊपर का स्तर चले गए यहाँ, खाद वो नहीं। तो यानी वे खाद डाल दी, अब खाद के साथ भक्ति का बीज आगे बढ़ा आपका, समझ में आ रहा? यू सर्च दैट इन द वेदावेस, श्री चैतन्य चरितामृत, दिस भक्ति लता बीज, देन यू विल फाइंड गोस्वामी टेल मी, गिव मी दैट। तो क्या है, अब भक्ति का बीज आगे बढ़ा, अभी लता आगे बढ़ के कहां तक पहुंच जाती है? ब्रह्मलोक तक। व्यक्ति यहां पे है, व्यक्ति यहाँ पे है, सिंचन कीर्तन चल रहा है, और हृदय का जो भक्ति लता है ये कहां तक पहुंच जाती है? यहाँ की ब्रह्मांड को पार करके आगे जाने का प्रयास कर रही है लता, क्योंकि गोल इसका कहा है, गोलोक वृंदावन, वहां पर राधा कृष्ण से मिलना है इसको। तो हृदय में साधक साधक पृथ्वी लोक पे है, लेकिन इसकी भक्ति का बीज की जो लता है वो कहां तक पहुंच गई? ब्रह्मलोक तक। अच्छा ये बताओ, इसको लता क्यों बोला गया है, पेड़ क्यों नहीं? किसी के सहारे चढ़ती है। हाँ, तो इसमें किसके सहारे चलना है? हाँ, ये सीक्रेट है, इसको पौधा नहीं बोला भक्ति का, जो अपने आप चल जाएगा अच्छा, लता को कब तक सहारा चाहिए होता है? हमेशा चाहिए होता है। देखो बहुत चेतन महाप्रभु की शिक्षा एकदम सटीक है, मतलब एक पॉइंट भी इधर नहीं है। हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे कानपुर में कि इसको लता क्यों बोला, लता तो जनरली उसको सहारा ही तो गिर जाएगी तुरंत, और लता का सीधी चलना है, तब तो उसको सहारा 100% चाहिए।
पौधा नहीं बोला, ये लता बोली गई है, भक्ति लता बीज। लता मतलब ये स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, इसमें एक सहारा चाहिए, दिशा निर्देश, गुरु का गाइडेंस। उनको पकड़ के आगे बढ़ते हैं। डोरी या कुछ भी हो, लेकिन एक सपोर्ट होना चाहिए, सहारा होना चाहिए। हाँ डंडा लगाया याद है सबको। डंडा डोरी धागा ही पटके रहो, सुनो तो जो हम बता रहे हैं। तो यही है। अभी डोरी बोल दिए, डोरी खुद सहारे से चाहिए, डोरी नहीं चलेगा सर, डोरी खुद सहारा चाहिए, वो कहां से लटकेगी, उसको कहीं लटकाओ फिर। समस्या तो यही सहारा। अब चूंकि आप इतना लंबा, क्योंकि गुरु जो है वो ऊपर से पहुंच चुका है वो, इसलिए वो वहां तक तुम्हें ले जाने में सक्षम है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, समझो बात को। तो वो गुरु का एक सहारा चाहिए। आप सोचो, हम अपने मन से पता चल गया, हमें माला पता चल गया, हम बढ़ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। हर स्टेप पे आपको दिशा निर्देश चाहिए। माला पता चल गया आपको, सब घर में बैठे बैठे कर लेंगे क्या? नहीं हो पाएगा सर। और लता को ऊपर जाने की जगह मान लो इधर दिशा मिल गई, तो कहाँ जाएगी लता? संसार में भटकती रहेगी, यहीं फैलती चली जा रही है। और गलती से नीचे दिशा मिल गई तो अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल और पाताल। और बड़ी समस्या है। हालांकि भक्ति की लता नीचे नहीं जानी चाहिए, सहारा अच्छा हो तो ऊपर जाती है। अच्छा एक चीज और बताओ आप लोग, जब आप पेड़ पौधा लगाते हो तो उसमें गुड़ाई क्यों करते हो? अब पूरा चलते हैं पेड़ पौधों पे, चलते, गुड़ाई क्यों की जाती है? हवा के लिए, ठीक है। और क्या क्या कारण, एक एक बताओ। गुड़ाई का कारण माता जी बोली थोड़ा हवा मिले, ठीक। और हाँ, खरपतवार निकालते हो आप गुड़ाई से। और आपको ये पता है, ये जो खरपतवार आते हैं वो किस रंग के होते हैं, कैसे दिखते हैं? अगर आपका पेड़ हरा है तो खरपतवार कैसे होंगे? पेड़ अगर आपकी बड़ी पत्ती वाला तो खरपतवार कैसा होगा? ये खरपतवार की खास बात है, ये आपके पेड़ के एग्जैक्ट वैसा ही दिखता है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि जो खरपतवार आते हैं वो ओरिजिनल पेड़ के जैसे ही आते हैं? ये सबका अनुभव है कि नहीं? ये फैक्ट है। अब बताओ, भक्ति में खरपतवार क्या है और कैसे आते हैं? समझ में आ रहा? भक्ति लता बढ़नी थी, लेकिन साथ में खरपतवार आते हैं। भक्ति में क्या खरपतवार है? उखाड़ के फेंक दो परिवार को, समाज। बहुत अच्छा, काफी वैराग्य चल रहा है भाई में, है समाज परिवार को लोग उखाड़ने में लगे हैं। बहुत अच्छा, एक दिन होंगे काम है यहाँ। नहीं नहीं, आप लोग पहले सवाल समझो, आप लोग आंसर दे रहे हो लेकिन एक्सेप्ट समझो। देखो खरपतवार क्या होते हैं, ये लगेंगे कि भक्ति बीज की तरह ही है, उसी पेड़ की तरह लगते हैं, लेकिन ये आपकी भक्ति। अच्छा, खरपतवार से मेन पौधे में क्या दिक्कत आती है? अगर नहीं उखाड़ा जाए तो मेन पौधे को क्या होगी, समस्या होगी? इसकी ग्रोथ। तो क्लियर हो गया, खरपतवार से मेन बेस की ग्रोथ रुक जाती है। ये बात सही है। तो अब बताओ एग्जैक्टली भक्ति में जो हमारे खरपतवार, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी भक्ति की ग्रोथ को रोक देती हैं? अब समझ में आया क्वेश्चन? अब बताओ एक एक से सोच समझ के, माया मोह नहीं बोल देना। एग्जैक्टली बताओ क्या चीज है? हाँ गुड, अहम, ईर्षा। और बताओ, आप बताओ आगे। हाँ, नेम फेम प्रतिष्ठा की इच्छाएं, यश चाहिए मुझे। लग रहा भक्ति है क्योंकि खरपतवार दिख कैसा रहा, लेकिन इच्छा है नेम की, प्रतिष्ठा की। द्वेष, द्वेष बहुत आ गया हमको, है भक्त तिलक लगाया लेकिन बगल वाले से द्वेष अंदर बढ़ता जा रहा है। नहीं, वो इस्कॉन में नहीं आएगा, यहाँ बन ही नहीं सकते हो मंडलेश्वर। यहाँ क्या आएगा आपको? नेम फेम की इच्छा है, लोग हमारा सम्मान ज्यादा करें, लोग हमें पहचाने, लोग हमारी ज्यादा सेवा करें। अब समझ आ रहा? ये क्या है? सारे खरपतवार हैं ये। अच्छा, ये खरपतवार आते कैसे हैं, कैसे हो गए, किसकी वजह से हो गए? नहीं, क्या डाला गया तो खरपतवार हो गए?
नहीं नहीं, खाद के पहले ही हो गए हैं। नहीं अच्छा ये बताओ, ये रुक जाओ, समझो बात। खरपतवार उगे कहाँ से हैं, किससे उगे? तो लेट आते हो, उल्टे सीधे आंसर समझो पहले। वो पढ़े थे वो ठीक है, उगे कैसे हैं लेकिन ये अब समझो बात को पहले। भक्ति लता कैसे बढ़ रहा था आगे, किससे? जल से। तो खरपतवार किससे उगे हैं? जल से उगे। ये बड़ी समस्या हो गई। श्रवण कीर्तन से ये खरपतवार उग रहे हैं आपके। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ रहा हूं। भक्ति में आने के बाद ईर्ष्या द्वेष क्रोध आ किससे रहा है? श्रवण कीर्तन। अरे अब क्या करना है? देखो खरपतवार आए कहां से? जल से। जल क्या था? श्रवण और तो क्या नाम जप से खरपतवार आ जाएंगे? नहीं तो खरपतवार आ चुका है तभी भाव आएगा। ये भाव कब आया? जब खरपतवार आ चुके। लेकिन ये पॉइंट समझो, नाम जब से खरपतवार आ रहे हैं, ये कहना है चेतन महाप्रभु का। अब पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, घबरा मत आप लोग, पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। पहले ये समझो, ये खरपतवार आ कहां से रहे हैं? नाम जप कर रहे हैं। और नाम जप के बाद खरपतवार क्या आ गया? मेरा सम्मान होना चाहिए। ये इसको, इसका सम्मान क्यों हो रहा है? द्वेष आ रहा। और आ कहां से रहे? नाम जप से। आपने 64 माला कर दी और द्वेष, 135 कर दिया और ईर्ष्या। तो करना क्या है फिर? कितना रिस्की है। देखो भक्ति आसान नहीं है सर। माला करके भगवान मिल गए होते तो सभी को मिल गए होते भारत में। कौन नाम नहीं लेता है यहाँ? किसके घरों में राम राम नहीं कहा जाता? किसके घरों में माला नहीं फेरी जाती है? लेकिन प्रकट किसके घरों में हुए राम जी, तो बताओ आज तक। नहीं आया मर गया ऐसा मत बोला। हम लोग खरपतवार है का। देखो समझो बात को पहले, बहुत ध्यान से समझना। अब ये बताओ, अब ये खरपतवार नाम जब से आ कैसे? आपको नहीं बोलना है। कभी श्लोक मार देते हो, कभी खरपतवार पे आ जाते हो। आप लोग बताओ, अनुशीलन और बीपी वाले, ये खरपतवार आ रहे हैं किससे? ये तो क्लियर हो गया, जली से तो खरपतवार आए। जल मत डालो कैसे आएंगे? और जल क्या था? कीर्तन और श्रवण। तो इससे खरपतवार कैसे आएंगे ये बताओ? श्रवण कीर्तन से, एक से। ठीक है, नहीं ठीक है, शुद्ध भक्ति ना, ठीक है ठीक है। गुरु के दिशा निर्देश में नहीं डाला। जैसे गुरु ने कहा था इतना पानी डालना, हमने और डाल दिया, जितना चाहिए था उसको मिल गया, बगल में पड़ोसियों को मिल गया है। तो मतलब 4 माला मतलब 5 कर दी, तो 1 माला खरपतवार को चली गई। और बताओ बहुत करीब है आप लोग, लगभग करीब है। सही सोच से नहीं सुना, ठीक है। तो इससे तो भक्ति भी नहीं बढ़ेगी, खरपतवार भी नहीं बढ़ेंगे। और बहुत बहुत सटीक आंसर है। एकमात्र कारण है खरपतवार का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तो है माता जी, देखो कीर्तन तो है। नहीं सस्पेंस बनाना चाहिए थोड़ा, वही बना रहा हूँ। देगा तो मैं ही, मुझे पता है। हाँ महाराज जी, अच्छे से कर तो भक्ति रहे तो मन में विचार और भी घुसते, वो पानी डालने से वो भी पना। देखो मन के विचार तो वो खत्म नहीं होंगे, वो ट्रू। लेकिन मन के विचार से ज्यादा कुछ बाहर का विचार है। एक्टिविटी, चलो मन पे मत जाओ, एक्टिविटी पे कर रहा हूँ, हिंट दे दी मैंने। मन से कोई लेन देन है, एक्टिविटी में थोड़ा सा समस्या आ रही। अब बता दो आंसर एग्जैक्टली। आए क्यों खरपतवार? ये पॉइंट, नासक तो बाद में डालोगे। ठीक है, लेकिन उससे खरपतवार नहीं आएंगे, उससे आपकी खाद नहीं, सेवा खाद बोली हमने, लेकिन खरपतवार क्यों आ रहे हैं? नहीं आते क्यों खरपतवार? पॉइंट तो ये, उखाड़ो तो बाद में आए क्यों? बीज तो पड़ेंगे, बीज अपने आप आ जाएंगे।
तो बीज अपने आप आ जाएंगे। हाँ बस माता जी एकदम करीब हैं। अब आप लोग सटीक आए, माता जी का 99% सही है। अब एग्जैक्ट बता दो मतलब क्या है इसका। मतलब माला तो हो रही है, फूल भी चल रहा है साथ। हाँ वेरी गुड, ताली बजाइए बेटे के लिए। ये आंसर सटीक, भक्ति लता बीज ये है। और पानी इधर आ रहा है, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जैसे ही ध्यान भटका खरपत, जैसे कभी आपने देखा गांव में पानी क्या हुआ पानी नीचे डरा था, देखा? बस ये एकमात्र कारण है खरपतवार आने का, ध्यान पूर्वक जप ना करना। अपराध कुछ मत बीच में, कुछ मत टर्म डाला करो। एक टर्म का बड़ा मीनिंग होता है, आप लोग कहीं भी कुछ भी डाल देते हो। भाव प्रेम अपराध, अरे अलग चीज है वो सब। खरपतवार आप समझो आ कहां से रहे हैं। केवल और केवल नाम जप ध्यान से ना करना, उससे क्या पानी सूख जाएगा थोड़ा, लेकिन उससे खरपतवार का कोई लेना देना नहीं हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी बात सही है, लेकिन खरपतवार मतलब ध्यान पूर्वक ना करना, बस और कुछ नहीं। पानी यहां डालना था, बगल में डाल दी। अब बीज तो बगल में पड़े हैं ना, वहां पानी पहुंचा नहीं, के वो जमे नहीं। तो हृदय में भक्ति लता बीज तो गुरु ने अभी डाला है, लेकिन उसमें कितने बीज ऑलरेडी मौजूद हैं जो आप बता रहे, काम क्रोध लोभ, ये तो बीज थे ही अपने हृदय में, तभी तो फंसे हो। लेकिन इन बीज में पानी तो आपने डाला ना। तो ध्यान पूर्वक आप जब नहीं कर रहे हो तो बीज में आप पानी डाल रहे हो, और आप पानी जो डाल रहे हो वो इधर उधर डालते ही खरपतवार बढ़ गए हैं, समझो बात को। और भक्ति का बीज, भक्ति लता बेचारा पानी पहुंचाए नहीं उसमें। हाँ इफेक्ट है। और गेहूं के संग यहाँ तो गेहूं को मिले नहीं रहो पानी, यहाँ तो गेहूं को पानी बतुआ बढ़ते जा रहो। बाद में जी खेत में गए गेहूं को खाने, बोले बतुआ की खेती करने कर दी। भाई साहब आपने कर दी। अक्सर ऐसा देखा गया कि वो गेहूं के साथ वो बतुआ का खेती लगने लगी। तो इसलिए अच्छा है कम पानी डालो, लेकिन ध्यान पूर्वक डालो। इसलिए हम लोग शुरुआत में सबको बोलते हैं भाई 15-20 माला मत करो, एक करो लेकिन ध्यान पूर्वक। अब मतलब समझे कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान पूर्वक जब करने का। नहीं आपको लग रहा होगा मैं 15 माला कर रहा हूँ प्रभु जी, और मन में विचार चल रहा है मैं कितना महान होता जा रहा हूँ, मुझे नाम प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, और ये कितने अच्छे हैं, इनको क्यों इतनी सेवा की जाती है, इनकी क्यों इनको सुनते लोग, मैं आगे बढ़ना। मन में ये आग उठ रहे हैं, और 32 माला पानी पे पानी डाले जा रहा हूँ। भक्ति का लता बीज इतना सा बीच में, और पूरा एकदम झाड़ी लगी है, नाम प्रतिष्ठा मान द्वेष ईर्षा, बड़े बड़े वृक्ष। गुरु जी देख रहे हैं चक्कर क्या है भाई, बीज कहाँ गया हमने देना, बीज तो अंदर है। Inattentive chanting is the root cause of all offenses। और सारे अपराध है ना, 10 अपराध, इनका जड़ क्या है पता है आपको? 10 अपराध जो भक्ति में, अपराधों की भी जड़ क्या है? अभी आप बोले अपराध यहां से चालू हुआ है। ध्यान पूर्वक जप नहीं करा, अब आप अपराध करोगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज चैंट योर राउंड्स। आप अगर 16 करें तो 16 माला एकदम ध्यान से करो। आप 5 माला करें तो 5 माला ध्यान से करो। हाँ बाद में एक आध माला एक्स्ट्रा अगर कभी करें तो ठीक है, आप थोड़ा टहल लिए या गाड़ी में बैठे हैं चलो माला ही कर लें, वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जितनी माला आपको गुरु ने बोला है, आपने फिक्स की है, उनमें हमें बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना। चलते फिरते इधर उधर करते आपने माला करी नहीं कि खरपत इतना बढ़ जाएगा, कुछ दिनों वही माला आपको डुबाएगी, वही भजन आपको नष्ट करेगा, वही भजन आपको भक्तों से दूर लेके जाएगा। अहंकार इतना आ गया ना, अब आप रह नहीं सकते भक्तों के साथ में। तो भले ही आप करने वाले 32 माला हो, लेकिन आप भक्तों के साथ नहीं रह सकते। और ऐसा इस्कॉन में देखा गया, बहुत सारे भक्त बहुत सालों से भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा द्वेष है, आप उनको मिलते ही घबरा जाते हो, कैसा भक्त है, निंदा ही करता रहता दूसरों की, तो द्वेष ही करता रहता दूसरों से, तो लड़ता ही रहता, क्योंकि वो खरपतवार में बढ़ा के बैठे हैं, वो करो क्या आप उनका। इसलिए बहुत आवश्यक है ध्यान पूर्वक जब करना, नहीं तो ध्यान सावधानी हटी घटना घटी। थोड़ी सावधानी हटी नहीं कि पानी खरपतवार। और एक चीज और याद रखो आप, खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ये भी सबका अनुभव है ना, खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं। भक्ति लता में बहुत समय लगता है, बहुत सावधानी, थोड़ी खा थोड़ा,
तब जाके वो थोड़ा आता है, और उतने में खरपतवार बढ़ जाते हैं। तो खरपतवार को बीच बीच में उखाड़ते रहना भी बहुत आवश्यक है, प्रभु जी बता रहे थे। उखाड़ते रहना भी बार बार, कैसे उखाड़ोगे अब आप? अच्छा अब इस पे बताओ, खरपतवार उखड़ेंगे कैसे भक्ति के? ये क्या बजा रहे हैं, इसको थोड़ा शांत कर। तो वो बजाए ना, बच्चा है। तो खरपतवार उखड़ते कैसे हैं आप बताओ? उखाड़ना कैसे? मान लो आ गया, आप कैसे उखाड़े? तो कैसे निदाई करोगे भक्ति में, वही तो पूछ। भजन की खुरपी? अरे यार तुम फिर बांट दिए कुछ हमें। अभी भजन का पानी था, भजन की खुरपी बना दी। देखो समझा करो, बहुत टेक्निकल क्लासेस रहते हैं आप, कुछ भी नहीं। भजन की खुरपी समझ आई किसी को क्या? ये क्या है भजन की खुरपी, मतलब क्या है? पेड़ में आप खुरपी से कर दोगे, लेकिन इसमें कैसे? हृदय में खरपतवार को कैसे उखाड़ोगे, ये बताओ आप। हाँ हाँ, हम नहीं उखाड़ सकते खरपतवार, गुरु जी उखाड़ सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति को कभी लगता है मुझे अहंकार है? ईर्षा करने वाले को लगता है कि मैं ईर्षा कर रहा हूं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा खरपतवार इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। वो चलेगा ऊपर वालों को पता, गुरुजी देखेंगे तो बवाल कर रहा है। कभी किसी अहंकारी को लगता है कि मेरे अंदर अहंकार है? कभी किसी ईर्षा वाले को लगता है कि मैं ईर्षा? उसको लगता नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही है। दक्ष प्रजापति जब भगवान शिव को डांट रहे थे तो क्या बोल रहा है दक्ष? क्या बोला? सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं जो भी बोल रहा हूं वो ईर्षा से नहीं बोल रहा हूं। पहली लाइन उसकी क्या थी? मैं जो भी बोलूंगा उसमें कोई ईर्षा नहीं है, ये तो सत्य है जो मैं बोलने जा रहा हूं। और ब्रह्मा जी हंस रहे थे मनी मन में। तो बताओ, ईर्षा से तो चालू हो गया बोलना, बोला ईर्षा से नहीं बोलना। तो कभी भी अहंकारी व्यक्ति को पता नहीं चलता मैं अहंकार में हूं, मेरे अंदर द्वेष है। ये क्या आपके सीनियर्स को पता चलता है, गुरु को पता चलता है। इसलिए बहुत आवश्यक है रेगुलर रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करना कि ऐसा ऐसा भाव आ रहा है मेरे अंदर, बताइए मैं क्या करूं, क्यों आ रहे हैं ऐसे भाव? ये हमारी जिम्मेदारी है। आप समझ में आ रहा? ये हमारी रेगुलर रिपोर्ट करना। आप बिल्कुल रिपोर्ट नहीं, अपने अकेले एकांत में भक्ति कर रहे हो, 10 साल हो गए माला, पता चला इतना आपकी खरपतवार की जगह वो तो झाड़ बन गई, और इतना मोटा तना हो गया, गुरु की दम निकल गई, उखाड़ते उखाड़ते गुरु नहीं उखाड़ पा रहे। कहाँ जाएंगे हम? ये बहुत आवश्यक है। अब देखो ऐसे उदाहरण, एकांत में भजन करने वाले हैं, इतना अहंकार, इतना क्रोध, क्योंकि कोई था ही नहीं उखाड़ने वाला उनके जीवन में। मानते हो कि नहीं? बड़े बड़े योगी आप देखो, इनफेक्ट नागा बाबा का उदाहरण ले लो आप, अब देखो कितना क्रोध बढ़े रहते हैं, कोई है नहीं उखाड़ने वाला इनका। तो भक्ति तो होता ही, लेकिन साथ में ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। भग चुके हैं एक्चुअली, आप कुछ नहीं कर सकते अब आप। ये बहुत आवश्यक है। अब आप बताओ कितने लोगों को लगता है भक्ति अकेले संभव हो सकती है घरों में बैठ के? तो इसलिए तो सिर्फ फोड़ के बोलते हैं हम लोग बार बार, भैया मंगल आरती में आओ। सही पॉइंट आया। कथा में आओ। हमें पता है आप जो कर रहे हो, पता नहीं 6 महीने बाद एक झाड़ लेके आ जाओ। अब गुरुजी बड़े, अब क्या करेंगे झाड़ का? इतनी बड़ी कर ली तुमने, अब तुम सुन भी नहीं पा रहे, गुरुजी क्यों नहीं सुन पा रहे? छेड़ना नहीं हमारी झाड़ को। अब मरे आप, और आप साथ में जितने इधर उधर बेचारे भक्त हैं उनको और झाड़ अपने चढ़ा दी, सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए नियमित आना है भक्तों के संग में। देखो भक्ति बढ़ेगी भी, सुरक्षा भी भक्तों के संग में है, खरपतवार भी उखड़ेंगे भक्तों के संग में है, और ये पता भी चलेगा भक्ति कितनी लता बढ़ रही है, वो भी भक्तों के संग में पता चलता है। अब आप बताओ अकेले एकांत भजन घरों में भक्ति कैसे हो सकता है? क्रोध तो कम होना बड़ा मुश्किल है, सिद्धि तो इतना लक्ष्मण जी तो राम भगवान के साथ, क्रोध कम करना कहाँ होता है? नहीं, क्रोध कम की जरूरत नहीं है भक्ति में। समझो भक्ति में क्रोध होना चाहिए। सही जगह पे नहीं नहीं, काम क्रोध लोभ मोह, ये भौतिक काम क्रोध लोभ बाधा बनते हैं। आध्यात्मिक काम क्रोध लोभ भक्ति में बढ़ने में मदद करते हैं, वो अलग टॉपिक है। आप अभी क्वेश्चन क्यों, मतलब बाद में बताऊं उसको, वो रिलेटेड नहीं हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पॉइंट क्या है मेरा? नियमित आना है। ये क्यों प्रोग्राम रखते हैं, क्यों इस्कॉन में इतनी व्यवस्था की गई है कि बार बार क्लासेस हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, आओ सुनो, क्यों?
दीक्षा दे के अपना घर पे करो माला, जैसे बाहर होता है। गुरु जी एक बार मिल गए, जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, ना आपको मिलना ना होने में। करते रहो भक्ति। बताओ कितने ऐसे शिष्यों का जीवन धन्य हो गया, बस चुपचाप करते रहे घरों में, ना गुरु जी से लेना, और बड़े महान संत बने जाके। बताओ ये उदाहरण समाज में आज है? क्यों नहीं है? आप हो नहीं सकते अकेले। भक्ति अकेले नहीं हो सकती, ज्ञान मार्ग अकेले हो सकता है, योग अकेले हो सकता है, कर्मकांड अकेले, भक्ति नहीं कर सकते आप। योगियों को गुरु की नहीं ज्यादा जरूरत पड़ती है, अकेले बैठे गुफाओं में ध्यान करें और हो गया सब, सिद्धि विद्धि चलेगा, उनको चल जाएगा। ज्ञानियों को जरूरत नहीं है जाना, शास्त्रों का अध्ययन पढ़ते पढ़ते मायावादी बने। भक्ति योग अकेले नहीं है सर, यहाँ चाहिए आपको, चाहिए संग चाहिए आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप भक्त बनना चाह रहे हैं, आप अकेले नहीं रहिए, संभव नहीं है। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, कोई सेंटिमेंटल नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है कि बस कुछ भी करो हम तो माला कर ले, नहीं, आपको आना पड़ेगा। और आप खुद दुनियादारी छोड़ो, इस्कॉन में उदाहरण देखना, हो रही सेंटर में आप जो नियमित आते हैं, मंगल आरती में देखेंगे शाम को, 1 साल 2 साल बाद आप देखोगे यही भक्त बनेंगे आगे चल के। आप खुद बताओ कौन किन से आपको प्रेरणा आती है? यहाँ भक्तों से आप आते हो जो यहाँ समय देते हैं, उन्हीं से तो हम प्रेरणा ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त बन रहे हैं, उनके खरपतवार भी काटे जा रहे हैं बीच बीच में। आप मानोगे नहीं? इफेक्ट है, इफेक्ट है, समझ में आ रहा है? ये फैक्ट है। तो आज की क्लास का कंक्लूजन यही है, भी भक्ति का बीज आगे बढ़ तो नहीं पाया, लता थोड़ी ऊपर उठ पाई है, लेकिन इतना कुछ हमें, और एक बार लता अगर थोड़ी सी मजबूत हो गई, अच्छी हो गई, तो फिर हमें बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, तो इसलिए अभी शुरू के स्तरों पर, शुरुआत के स्तरों पर क्या करना जाता है? बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सही बात है कि नहीं? स्टार्टिंग में अगर हमने ध्यान नहीं दे पाया भक्ति के, इसलिए हम लोग जो अनुशीलन ग्रुप है या शुरुआत के ग्रुप हैं, इनको बहुत टेक केयर करके रखते हैं। हरी बोला, आप लोग शांत बैठा करो क्लास में, आधे तो जाना मैनेजर है यहाँ, आधे से ज्यादा पूरा कंक्लूजन डिस्टर्ब कर देते हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रो, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, क्लोज द गेट आफ्टर 7:30। पीपल जस्ट कीप कमिंग, भंडारा है भंडारा, इट्स नॉट भंडारा। सबका पूरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और इनको कुछ सुनना तो है नहीं। 8-9 बजे तक आने वाले, इनको बाहर रखो, आरती में नाच प्रसाद ले जाए अपना। 6 बजे से कथा चल रही, 7:45 बजे लोग आके सुनना चाह रहे हैं, तो कितना सुन पाएंगे? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो खुरपी बोलेंगे, कहीं खम्मा बोलेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या बताओ, अब हम पूछूं कैसे घर पर दबा, तो खुरपी याद आएगी, क्योंकि उन्हें पता खुरपी से घर में उखाड़े हैं, एक्चुअली फैक्ट है। तो ये अरे बोल, ये मेक श्योर प्लीज 7:30 जस्ट कीप पीपल आउटसाइड एंड दे कैन सिट, एंड आरती हो रही उनको बताओ, विल डांस एंड गेट बेनिफिट ना। जो एटलीस्ट समय से आ रहे हैं उनको तो पता चलने दो। अभी आप बताओ, अभी बीच में समझ सकते हो कोई अभी आके क्या चल रहा है यहाँ? बताओ आप में से कितने लोग समझ जाएंगे अभी आके कि क्या खरपतवार है? नहीं समझ सकते हो आप। इसलिए मैं बोलता हूँ समय से आना। अगर आप सीखना चाहे तो पहले समय से आओ। अगर आपके शुरू के 20 मिनट मिस हो गए तो वो भक्ति लता बीज ही मिस हो गए, अब आप पानी कहां डालते फिरोगे? खासतौर से हमारी कथाओं में, ये जो इस्कॉन में कथाएं होती हैं, एक वो नहीं है कि माखन चोरी हो रही, सबको पता है, या तो वो माखन फोड़ेंगे, मटकी गिरेगी, पकड़े जाएंगे। ये सुदामा की कथा तो नहीं चल रही कि अभी तो सुदामा क्या कहां तक पहुंचे, अभी सुशीला बोल रही है जाओ, हाँ सबको पता है, थोड़ी देर में निकलेंगे, अब टिकट चेक करके निकल जाएंगे ट्रेन के टाइम से। ये ऐसा कथा नहीं है कि सबको पता है। किसने पहली बार सुनाई, कितने लोगों ने पहले सुन चुका? अच्छा, पहले कितने बार सुन चुके भक्ति कैसे बढ़ती है? 100% क्राउड न्यू है, और वो भी 20 आधे 2-2 घंटे लेट आ रहे हैं। अब आप क्या समझ लोगे इसको? आपका नुकसान है इसमें। चिंता इस बात की रहती है कि इतनी गहरे कॉन्सेप्ट, अब पता नहीं कब कब ये टॉपिक फिर से आएगा भक्ति लता का। अब हमें पता ही नहीं चल पाया क्या है। अब बाद में कल के दिन सवाल आएंगे, पर वो क्रोध आ रहा भक्ति में। अरे आपको पता तो चलो क्यों आ रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स, आप लोग जो हो, आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्लास में बहुत डिस्टरबेंस, आके प्रणाम करो, कहीं ये रखते फिरो, जरूरत नहीं है। आ भी रहे हो लेट, कभी कभी मैं समझ रहा हूँ मजबूरी है, कोई बात नहीं, इतनी शांति से आओ कि किसी दूसरे को पता ना चले। आके फिर बीच में हम दंडवत कर रहे हैं, फिर सबको डिस्टर्ब। आप कितने लोग इस बात को मानते हो कि जैसे कोई एक बार आता है सबका ध्यान एकदम उधर जाता है? मानते हैं?
तो वो नहीं होता डिस्टर्बेंस की नहीं। तो ये आप लोग याद रखो, नियम है हम लोगों की कथाओं का। मंदिर भी क्यों ना खुला हो, अगर आप कथा चल रही है तो हम लोग मंदिर को भी प्रणाम नहीं, भगवान के देखते भी नहीं है, क्यों दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे ना बाद में। पॉइंट तो यहाँ है ना, ये सीक्रेट समझो आप बात को। तो इतना ध्यान रखना होता है। अभी बात हुई श्रवणम कीर्तन, अभी श्रवणम ही गलत हो रहा तो खरपतवार हो गएंगे फिर। तो श्रवणम में कंप्रोमाइज मत किया करिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना। ये जल है, खरपत भक्ति लता बिना जल के आगे नहीं बढ़ेगी। और जल है श्रवण और कीर्तन। अब श्रवण अच्छा नहीं है, कीर्तन अच्छा नहीं होगा, सुनोगे नहीं तो माला अच्छी नहीं होगी, और ना सुन पर अच्छी है ना माला अच्छी है, फिर आप जीवन भर घिसते रहना, वहीं की वहीं रह जाओगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम 1-1.5 घंटा तो एक्सक्लूसिव दे दो आप। और अगर बहुत व्यस्त हो, 7 दिन में कितना मौका मिलता है? अच्छा, कितनी बार शनिवार आते हैं 7 दिन में? एक बार। शनिवार को 6 कितने बार बजते हैं 7 दिन में? एक बार। शनिवार को 6 कितने बजे? शाम को 6 PM। बड़े बदमाश देखो। 2 बार, ठीक है, बात है ठीक। एक बार शाम को 6 PM, एक ही बार तो आप अगर 7 दिन में 24 घंटे में एक बार शाम को 6 बजे भी अगर हम समय से नहीं आ रहे हैं, तो आप ये जानो, ये समझो हम भक्ति में कितना सीरियस है। ये समझो। ऐसा हो गया दिन भर चली रही है, सुबह से शाम चली रही है, महीनों तक चली रही है, अखंड रामायण बैठी है, अखंड चलेगी जब तक जान है, तुम्हें सुनते रहो। तो भाई ठीक है, बीच में घर के काम आप निपटाओ, अखंड है ना वो तो चलना ही है। नहीं होती अखंड। यहाँ सिस्टम अलग है इस्कॉन में, आप समझो। ये औरई की भागवत कथाओं की तरह नहीं है। पंडित जी तो बैठ गए, सवाई से 7 दिन तक बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, जब समय करे आओ दर्शन घूम के आ जाओ। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट बहुत गहरे हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मजबूरी में कभी आप लोग फंस जा रहे हो, दैट्स ऑल राइट। होगा जरूर, 2-4-5 लोग होंगे कभी अटक गए बेचारे, लेकिन इस तरीके से एंट्री करो कि पता ना चले किसी को। पूरा घूम फिर के चारों सबके दर्शन करा के, अपने दर्शन दे के सबको, हम आ गए हैं, सब देख रहे हो, हाँ अब मुझे आशीर्वाद दो, बैठता हूँ। क्यों इतना बवंडर मचाना है? ये भी कहीं एक्चुअली ये सब वो है खरपतवार, अपने आप को दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को देखने की प्रवृत्ति, खरपतवार है, बुरा नहीं मानना है। ये डिजायर टू शो ऑफ, इंग्लिश में बोलूं क्या है, शो ऑफ की भावना है। बुरा माना, ये सब मुझे दिखता है, आपको नहीं दिखता होगा, ये सब शो ऑफ की भावना होती है। हम आए हैं, पता तो चले लोगों को। इतने शांति से आओ, लेट आ रहे हो, किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो, चुपचाप आगे पीछे किनारे में साइड में आराम से बैठ जाओ। और बैठने वाले पहले से नहीं हल्ला, अरे महाराज अंदर जाओ, माता जी ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, नहीं आपको नहीं बोलना। हाँ, 1-2 लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी दी गई, वो चुपचाप मैनेजमेंट भी करो शांति से। ये बहुत गहरे विषय होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं। ये सब गहरे विषय हैं, हम लोग उनको 10-10 बार सुने तब समझे हैं, 10-10 बार सुने, लिखे हैं कि यार है क्या, खरपतवार क्या, खाद क्या, तब भी भूल गए खाद क्या है। और हम चलते फिरते हाय हेलो करके सुना लेंगे, समझ लोगे, इतना बुद्धि है? नहीं समझ पाएंगे। और जब समझ पाओगे तो अप्लाई क्या करोगे? घर में ढूंढोगे खाद क्या बताई थी, खरपतवार नाशक दवाई लाते फिरोगे, फिर क्या करोगे? जब समझ नहीं रहा तो वो उधर उधर के आंसर निकलेंगे। बुरा नहीं, बहुत लॉजिकल चीज है। हाँ, बथुआ की बीज कहीं गथुआ की खेती, फिर ये तो हो गई लीला, तुम पता ही नहीं खेती चल किसकी रही है, खेत से चले आ रहे गुस्से में, बथुए देख के आ रहे तो निकलेगा बथुए बथुआ, कहाँ जाओगे फिर? हाँ आप लोग बुरा नहीं मानते इसलिए बोल देता हूँ, मान भी लोगे तो क्या लेकिन मैंने समझो बात को कि फैक्ट है, उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी विनती है, पहली बात देखो 1.5-2 घंटे का समय रहता है, कम से कम 6 बजे तक तो समय निकाल लिया करो। सीनियर हो गए, काफी पुराने भक्त हैं ना, लेट आते हैं, अच्छा नहीं लगता देखकर। आप ही के लिए आ रहे हैं हम, एक्चुअली बात समझो। नए लोग तो बेचारे वैसे भी बेचारे नहीं समझ पाएंगे, ज्यादा तो पुराने हैं जो मालाएं कर रहे हैं, आप लोग के लिए आना है, तो कृपया करके। आप बहुत अच्छा लगा मुझे, संध्या माता जी और ये 2-4 भक्त टाइम से एकदम 6 बजे एग्जैक्ट यहाँ बैठे थे 10 मिनट पहले, वो अच्छी बात है। और आप सबको पता है मैं 6 बजे चालू कर देता हूँ, 6:10 तक मैक्सिमम,
कोशिश किया करो भाई। और मैं ऐसा नहीं बोला हूँ सब आ सकते हैं, हो सकता है 2 4 10 अटकेंगे अटकेंगे, मैं समझ रहा हूँ कभी कभी हो जाती है, नो प्रॉब्लम, बट इस तरीके से एंट्री मारो कि पड़ोसियों को पता नहीं चले कब आके बैठ गए। कोई प्रणाम नहीं करने की जरूरत है, कोई बहुत ज्यादा खट खटपट नहीं करना है, कुछ लाए भी हो आप प्रसाद प्रसाद या वहां रख दो या पीछे जाके पुजारी को चुपचाप दो, पब्लिकली कुछ मत। प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखो, क्लास में करना है तो बाहर ही वहां बालकनी में वहीं प्रणाम करके सबको आ जाओ। यहाँ आके बहुत जाना आप कृपा जी को प्रणाम करो फिर जगह ढूंढो, हटो हटो, दंडवत मारनी, सबको हटा दिया, दंडवत मारा महाराज, डिस्टर्बेंस है। कथा का महत्व है, अब समझ में क्या बोलो, कथा का महत्व है। क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। आपने पहचान लिया नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप लोग बुरा मत मानना, मैं बस एक बताया हूँ। नहीं नहीं, समझ समझ रहा हूँ, एक्चुअली नुकसान आप लोगों का है, मुझे उसकी चिंता होती है भाई, हमने तो बोल ही दिया, हमारा तो रिवीजन हो ही गया, हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए, लेकिन इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात को? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? चलेगा? अब बताइए किसी का कोई सवाल इसमें, कोई क्वेश्चन? बस हो गया, यही कंक्लूजन था। होता ही है प्रभु, ये कंक्लूजन चला गया पूरा। अब क्या कंक्लूजन बताएंगे, आप ही लोग बता दो, क्या था, क्या चल रहा था? नहीं नहीं, उसकी बात नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन यही था, मंगल आरती में आना, ठीक है। सर्दी कम हो गई, बात हुई ऊपर हमारी देवता लोगों से, बोला भाई अब नहीं करेंगे फरवरी में, बहुत हो गया, तो अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर? तो अब जितने भी बहाने थे खरपतवार, ठंडी रूपी खरपतवार जो हावी हो रहे थे, उनको उखाड़ दिया जाए आज से ही, और कोशिश करें। अच्छा, कितने लोग उरई में ही रहते हैं, हाथ उठाइए। माय गॉड, सब लोग आ सकते हैं मंगल आरती में, अरे वो ताली बजा सकते हैं। कितने लोगों के घर यहाँ से 5 7 किलोमीटर के अंदर है? गुड, तो आप सब लोग आराम से मंगल आरती में यहाँ पधार सकते हैं सुबह 5 बजे। कानपुर में हमारे 20-20 25-25 किलोमीटर से भक्त आते हैं सुबह 4:30 बजे। रामा देवी पे कोई रह रहा है, कोई यशोदा नगर में है, 25 किलोमीटर 18 किलोमीटर है। आप हैरान हो जाओगे, 4:10 पे 4:15 पे उनकी गाड़ी मंदिर में प्रवेश कर जाती है। मतलब कितने बजे उठे होंगे वो? 2:30-3 बजे। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे भक्त हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, देख कम रेगुलरली, देख कम, बहुत अच्छा लगता है जान के। कितने किलोमीटर? 15, तो सबका 15 से तो अंदर है ही घर, है ना? बस फिर तो आराम से सुबह सुबह आराम से उठ के आ सकते हैं। तो प्लीज ट्राई टू कम रेगुलरली फॉर द आरतीज, देन यू विल फील वेरी हैप्पी। और जो खरपतवार हैं, अहंकार है, ये बुरा लगना भी एक अहंकार का लक्षण है। बहुत जल्दी हमें ऐसा बोल दिया, महामंडलेश्वर है ना आप, तो समझी बात को, ये सब अहंकार है, इनको उखाड़ना है। ये हम सबके अंदर, किसी एक के नहीं है, हम सबके अंदर है, इसको ही तो उखाड़ना है, यही तो भक्ति है। इसी को तो तभी तो घिस रहे हैं कि भगवान कब तक ही रहेगा, मैं मेरा अहम भावना है, अहम भावना है ना, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है, इसको धीमे धीमे उखड़ता है। तो विनती है आप सबों से, कृपया करके सब लोग जितनी माला कर रहे हो, तो 2-3 लेसन है। सबसे पहला बताइए आज क्या सीखा क्लास से, सबसे महत्वपूर्ण चीज पहली बताइए, कोई हाथ उठा के, क्या सबसे पहला आपने सीखा है? हाँ, जपनी जो भी साधना है, श्रवणम भी एक साधना है प्रभु, तो श्रवणम भी आप कर रहे हो, इसको भी ध्यान पूर्वक करना, इट इज कुछ तो अंदर जाए, ठीक है, गुड। और दूसरा, हाँ दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, संग में भक्ति करना सीखो। कोई तो हो जिसके दिशा निर्देश हो, केयर टेकर है आपके यहाँ, गाइड हैं, प्रीचर हैं, मेंटर्स हैं, कोई तो हो जिसकी दिशा निर्देश हो, भैया बताता हूँ ये चल रहा है, आप समझ लो आप क्या हो रहा, अपनी रिपोर्ट देते रहना। दूसरा ये, तीसरा ध्यान पूर्वक जल डालना है, हाँ बहुत से ध्यान पूर्वक जप करना। और एक आध और किसी को कोई?
हाँ मंगला आरती माना है, ठंडी कम हो गई है, गुड न्यूज। लग रहा ना आपको 2-3 दिन से थोड़ा, बस अब तो बहुत गुड न्यूज, ठंडी चली गई है पूरा। मंगल आरती में प्रयास करिए आने का, जितना भी हो। सुबह उठ सकते हैं, आराम से उठ सकते हैं 2:30-3 बजे तक, कोई जल्दी नहीं है सुबह। आराम से उठो 3 बजे तक, 3:15 तक। जल्दी जल्दी नहीं उठना है, 1-1:30 बजे नहीं उठना होता, प्रभुपाद जी उठते थे 2:30 बजे, 3 बजे आराम से उठिए। 3:15 लेट हो जाओ तो 3:30 हो सकते हैं, 3:30 तक आराम से उठिए, नहाइए धोइए बढ़िया, 4-4:30 बजे तक, 4:45-5 तक आओ, जप करो यहाँ और बढ़िया आरती करो। और एनी लास्ट पॉइंट? खरपतवार उखाड़ने हैं, लेकिन खुद नहीं उखाड़ सकते, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुरु उखाड़ पाएंगे, वो उनका दिशा निर्देश से उखड़ेगा। हाँ प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन दिशा उनका चाहिए होगा।